नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। अब की बार व्हाइट हाउस में इंतजार। जी हां, अब की बार वाकई व्हाइट हाउस में इंतजार हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली राज्य के अमेरिका यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी की यात्रा अब की बार कई मायनों में बहुत खास है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका में कई ऐतिहासिक लम्हे रचे जाएंगे। पहली बार अमेरिका में बड़े पैमाने पर योग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में यह भव्य कार्यक्रम होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के 180 देशों के लोगों को योग करवाएंगे। इसके अलावा अब की बार प्रधानमंत्री मोदी को मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन ने अपने घर यानी कि व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का न्योता भी भेजा है। तो वहीं अब की बार मोदी अमेरिका में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं जो उनसे पहले विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला जैसे दिग्गजों के नाम पर ही था। क्या है वो खास उपलब्धि, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गेम चेंजर साबित होगा। यही वजह है कि अमेरिका में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। Really honor and pride to see the tricolor. I go across the United States for my work purpose, carrying tricolor, but seeing tricolor in front of White House, waving up freely and benching mark the coming of our Honorable Prime Minister Narendra Modi in Washington DC for the new generation engines and everything. So it would be great honor to see more technological advancement in India. Hi, this is Tripti from India, and I'm visiting the White House for the first time, and I see Indian flags here, and it's just really amazing seeing the two countries together. And yeah, I'm looking forward to it, the fusion, and welcome Modi. Enjoyable, and it's a pride for us to see our Indian flag. ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंककि इस दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर जाने वाले भारत के तीसरे नेता बनने जा रहे हैं। इससे पहले जून 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नवंबर 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये मौका मिला। इतना ही नहीं बल्कि इस विजिट के दौरान पीएम मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को अपने टर्म में दूसरी बार संबोधित करेंगे। पीएम मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह अमेरिकी कांग्रेस को एक एक बार संबोधित कर चुके हैं। उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है, और हमारे ही इतिहास में पहले 2 ही स्टेट विजिट हो चुके हैं। पर उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के संसद पे भाषण देंगे। ये जॉइंट एड्रेस होता है कांग्रेस को। आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको 2 बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया। यह पहली बार होगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका के इतिहास में भी नरेंद्र मोदी केवल चौथे ऐसे नेता हैं जो अमेरिकी संसद को 2 बार संबोधित करने जा रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल जैसे दिग्गज नेताओं को ही अब तक ये मौका मिला है। पहले प्रधानमंत्री इंडियन प्रधानमंत्री होंगे जिनको सेकंड टाइम यूएस सेनेट को एड्रेस करने का मौका दिया जा रहा है। इससे पहले पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल 3 लीडर्स को, विश्व के लीडर्स को इस मौके का मौका दिया गया, जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल थे। तो ये एक किस्म से बहुत बड़ा मान और सम्मान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अपने खुद के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी 12वीं बार किसी देश की संसद या किसी देश के विधानमंडल को संबोधित करने जा रहे हैं। उनसे पहले मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार, जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार, राजीव गांधी ने 2 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार और मोरारजी देसाई के साथ ही नरसिम्हा राव ने एक बार किसी देश के लेजिस्लेचर को संबोधित किया है। लेकिन अपनी इसी यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिका की धरती पर कुछ ऐसा भी करने जा रहे हैं जो अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है।
पीएम मोदी की इसी राजकीय यात्रा के दौरान 21 जून यानी योग दिवस पर न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे। योग दिवस पर होने वाले इस कार्यक्रम में 180 से ज्यादा देशों के लोग शामिल होंगे। इनमें डिप्लोमेट्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और एंटरप्रेन्योर समेत कई क्षेत्रों से आने वाले लोग शामिल होंगे। कभी भारत की धरती से ही दुनिया में योग के अमृत की धारा बही थी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के पहले ही साल में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया और अब ये पहली बार होगा जब 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा यात्रा के शेड्यूल के अनुसार 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत होगा और वो इसी दिन राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात भी करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन उसी शाम व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के सम्मान में डिनर की मेजबानी करेंगे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का ये दौरा भारत अमेरिका के संबंधों में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका तैयार है और इसकी एक झलक अमेरिका की सड़कों पर साफ साफ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के कई दिन पहले से ही यहां की सड़कों पर अमेरिकी राष्ट्रीय झंडे और तिरंगे की खूबसूरत जुगलबंदी देखी जा सकती है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वहां कई तरह के आयोजनों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं और खास तौर पर अमेरिका में मौजूद आम भारतीयों के दिल में मोदी की इस यात्रा को लेकर उत्साह हिलोरे ले रहा है। तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कितना जबरदस्त उत्साह है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भारतीय बेकरार हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या पुरुष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले इन सब का जोश हाई है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका की राजधानी में हजारों लोगों ने मिलकर एक यूनिटी मार्च भी निकाला। इस मार्च के लिए अमेरिका के 20 शहरों से करीब 7,000 से ज्यादा लोग वॉशिंगटन डीसी पहुंचे थे। वॉशिंगटन डीसी में लिंकन मेमोरियल तक आयोजित इस मार्च का मकसद प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले उनके स्वागत का था। ये मार्च भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती के लिए था, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के साझा मूल्यों के लिए था। पूरे यूनिटी मार्च के दौरान पीएम मोदी और अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगाते लोग पूरे जोश और उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। दरअसल इन तस्वीरों के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की वो अपार लोकप्रियता है जो देश और सीमाओं के दायरे से परे दुनिया के कई कोनों तक यूं ही नजर आती है। जो विश्व पटल पर मोदी जी की लोकप्रियता दिखती है उसके में उस मुकाबले में कोई नहीं है। बहुत सालों के बाद इस तरह की लोकप्रियता और उसके कारण भारत की लोकप्रियता, उसके कारण भारत कहां से कहां पहुंच रहा है, भारत का क्या सम्मान हो रहा है, वो चीजें जुड़ी हुई हैं। भारत सबका मित्र देश है और इसके लिए बहुत काम किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर हम इस स्थिति पर पहुंचे। अगले कुछ दिनों तक अमेरिका के कई शहरों में आपको यही तस्वीर नजर आ जाएगी। आपको बता दें, अपने पहले राजकीय दौरे के लिए पीएम मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमेरिका के एंड्रूज एयरफोर्स बेस पर इंडो यूएस ग्रुप की तरफ से उनका स्वागत होगा। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पर यूएन मुख्यालय में कार्यक्रम का भी आयोजन होगा।
इस कार्यक्रम में पीएम मोदी 180 देशों के प्रतिनिधियों का योग पथ पर नेतृत्व करेंगे। इसके बाद 22 जून को पीएम मोदी वॉशिंगटन जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद जो बाइडेन के साथ उनकी उच्च स्तरीय बातचीत होगी। इस दौरान रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़े समझौते होंगे। 22 जून की ही शाम को मोदी के सम्मान में बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन स्टेट डिनर यानी राजकीय रात्रि भोज का आयोजन करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। कांग्रेस को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी अमेरिका की कई दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मोदी के इस स्टेट डिनर को लेकर अमेरिका में इतना उत्साह है कि वहां के कई डिप्लोमेट्स, आर्टिस्ट, लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स इस डिनर में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार व्हाइट हाउस से संपर्क भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूं, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, मेरे जब भी आप आते हैं, आप दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स के एक किस्म से हम सबको एनवी होता है आपकी पॉपुलैरिटी रेट देखते हुए, और हम देखते हैं कि हम जब भी आप आते हैं हम पे इतना दबाव आता है कि हम आपको कैसे स्वागत करें। 22 जून को व्हाइट हाउस में डिनर और अमेरिकी संसद में संबोधन के बाद 23 जून को भी पीएम मोदी कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाले हैं। 23 जून को पीएम मोदी अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से आयोजित दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। इस लंच कार्यक्रम की मेजबानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। फोरम में संबोधन के बाद वो अमेरिका के बड़े कारोबारियों से भी मिलेंगे। 23 जून को ही पीएम मोदी रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। यानी पूरे 4 दिनों तक पीएम अमेरिका के सियासी गलियारों से लेकर कारोबार जगत तक के कई दिग्गजों से मिलने वाले हैं। वो भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाने की राह पर कुछ और कदम बढ़ाएंगे। वैसे हाल के सालों में दोनों देशों में सरकार किसी की हो, पार्टी किसी की भी हो, लेकिन भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को लेकर आगे बढ़े हैं। जॉर्ज बुश हों, ओबामा हों, ट्रंप हों या फिर बाइडेन, सभी नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों को तरजीह दी है। दोनों ही देश संबंध प्रगाढ़ बनाने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के प्रधान उत्सुक हैं कि संबंध बेहतर बने। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री के इस राजकीय दौरे के साथ भारत अमेरिकी संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और अमेरिका, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो दूसरा दुनिया का सबसे ताकतवर। ये दोनों देश जब भी आमने सामने खड़े हुए तो दुनिया के नक्शे पर कुछ अलग ही छटा नजर आई। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इतने सालों में अमेरिका में 14 अलग अलग राष्ट्रपति रह चुके हैं। वॉशिंगटन में जब जब सत्ता बदली, भारत और अमेरिका के रिश्ते भी बदले। प्रधानमंत्री मोदी की पहली राजकीय अमेरिकी यात्रा से पहले आपको दिखाते हैं कभी नरम तो कभी गर्म दौर से गुजरी भारत अमेरिका की दास्ताने दोस्ती। 1940 के दशक से ही भारत और अमेरिका के संबंधों का सिलसिला उतार चढ़ाव के कई दौर से गुजरा है। आधुनिक भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत हुई साल 1949 में, जब एक नए नवेले आजाद लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की जमीन पर पहुंचे। वो दौर अलग था। विश्व युद्ध के बाद दुनिया अमेरिकी और रूसी विचारधारा के दो धड़ों में बटी हुई थी। पंडित नेहरू के विचारों का पलड़ा समाजवाद की ओर झुकता था, तो वहीं अमेरिका पूंजीवाद को अपना आधार मानता था। ऐसे में वो मुलाकात और दोनों देशों का रिश्ता एक औपचारिकता से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन पूरे एक दशक बाद संबंधों ने करवट बदली, जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने आजाद भारत की धरती पर कदम रखा। 1959 के इस दौर में ड्वाइट
आइजनबार और नेहरू ने भारत अमेरिका के कमजोर रिश्ते को पहली से के मुकाबले कुछ मजबूती जरूर दी, लेकिन भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के चलते दोनों देशों में राजनीतिक और वैचारिक रूप से फासला बरकरार रहा। लेकिन 60 के दशक में व्हाइट हाउस में जॉन एफ कैनेडी के आने से भारत अमेरिका रिश्तों का एक नया दौर शुरू हुआ। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान कैनेडी प्रशासन ने भारत का खुलकर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को खत लिखकर मैकमोहन लाइन को सीमा रेखा मानने का अनुरोध किया, लेकिन 1963 में प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या के साथ ही संबंधों के इस सुनहरे दौर पर भी विराम लग गया। लेकिन कैनेडी के बाद अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुए लिंडन जॉनसन, जिन्होंने भारत से संबंध बेहतर बनाने में कभी कोई दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। लिंडन जॉनसन के बाद 1969 में व्हाइट हाउस पहुंचे रिचर्ड निक्सन। इंदिरा गांधी और रिचर्ड निक्सन में पहले दिन से ही नहीं बनी। निक्सन ने भारत दौरे के दौरान भी संबंध नहीं बदले। नवंबर 1971 में जब इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार की तरफ दुनिया का ध्यान खींचना चाह रही थी और अमेरिका गई थी, तो व्हाइट हाउस में हुए स्वागत भाषण में निक्सन ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए तो अपनी सहानुभूति दिखाई, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के मौके पर निक्सन की भौहें एक बार फिर से तन गई, लेकिन दोनों देशों में सत्ता परिवर्तन के बाद 1978 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और मोरारजी देसाई ने पुराने राष्ट्राध्यक्षों की कड़वाहट को कम करने की कोशिश की। कार्टर भारत आए, राष्ट्रपति से मिले और भारतीय संसद को संबोधित भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने 1989 में अफगानिस्तान में अमेरिका की घुसपैठ का समर्थन नहीं किया। इसके बाद आया रोनाल्ड रीगन का दौर। रीगन परिवार ने अमेरिका में भारत की प्रधानमंत्री की मेजबानी भी की। 80 के दशक में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भी फूंक फूंक कर ही सही, लेकिन संबंधों को बेहतर बनाने की राह पर आगे बढ़ना जारी रखा। राजीव गांधी 1985 में 2 बार और फिर 1987 में 1 बार अमेरिका की यात्रा पर गए। इसके बाद 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ दोनों देशों के बीच कारोबारी ताल्लुक बेहतर होने की शुरुआत हुई। रिश्ते बेहतर हो ही रहे थे, लेकिन 90 का दशक खत्म होते होते भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से कड़वाहट दिखने लगी। 1998 में पोखरण के रेगिस्तान में हुए न्यूक्लियर टेस्ट की गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए, अमेरिका से आने वाली सारी आर्थिक और सामरिक मदद रोक दी। नई शताब्दी की शुरुआत के साथ ही भारत अमेरिका के संबंधों के नए दौर की भी शुरुआत तब हुई जब करगिल युद्ध के बाद साल 2000 में बिल क्लिंटन सपरिवार भारत दौरे पर आए। 9/11 हमले के बाद जॉर्ज बुश के दौरे में आतंक के खिलाफ लड़ाई को आधार बनाकर भारत और अमेरिका ने नई साझेदारी की शुरुआत की। बुश प्रशासन ने भारत से सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए, संबंधों को और मजबूती मिले। 2008 में जब भारत अमेरिका परमाणु समझौते की नींव पड़ी, पहले जॉर्ज बुश और फिर ओबामा के दौर में मनमोहन सिंह की सरकार ने अमेरिका के साथ कई समझौते किए। 2007 में क्वाड के जन्म के साथ ही इन संबंधों को और मजबूती मिली। भारत में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच नई दोस्ती का आगाज हुआ। मोदी और ओबामा के दौर में भारत अमेरिका के राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को नया विस्तार मिला। दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी डोनाल्ड ट्रंप के आते आते और भी परवान चढ़ गई। अब बाइडेन के दौर में भी वही सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत अमेरिका के संबंधों का सुनहरा दौर लेकर आएगा। GND स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।